नमस्कार। हुंडई वेन्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हमेशा से एक बड़ा नाम रही है। पर ये जो 2026 का नया मॉडल आ रहा है, जिसे कंपनी एक्सेस कोड नेम दे रही है, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये वेन्यू की पूरी पहचान ही बदल रहा है। एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी से एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी फर्स्ट एसयूवी बनाने की कोशिश है। तो क्या ये बदलाव सिर्फ कीमत बढ़ा रहा है या सच में वैल्यू भी दे रहा है? चलिए इस नए अवतार की हर परत को खोलकर देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो आप कह सकते हैं हुंडई की सोच में ही आया है। देखिए, पुरानी वेन्यू एक प्रैक्टिकल गाड़ी थी जिसकी पहचान सनरूफ या 8 इंच की स्क्रीन तक थी। वहीं ये नई वेन्यू सीधे सीधे प्रीमियम सेगमेंट को टक्कर देने आई है। इसकी नई पहचान है ड्यूअल 12.3 इंच की शानदार स्क्रीन और लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स। और सबसे बड़ी बात, सालों के इंतजार के बाद अब इसमें डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी है। तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि पोजीशनिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो नई वेन्यू की सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं? सबसे पहले तो सेगमेंट में पहली बार दी गई वो ड्यूअल 12.3 इंच की कर्व डिस्प्ले आपको एक महंगी गाड़ी का एहसास देती है। इसके बाद है लेवल 2 ADAS सेफ्टी स्वीट, जो इस प्राइस पॉइंट पर एक बहुत बड़ा कदम है। फिर आता है वो जिसका सबको इंतजार था, 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक, जो शहर की ड्राइविंग को एकदम आसान बना देगा। इसका नया डिजाइन और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलकर इसे मुकाबले में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इन सभी नए फीचर्स की एक कीमत है और वो कीमत काफी ज्यादा है। इंजन वही पुराने हैं, परफॉर्मेंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसका जो बोल्ड डिजाइन है हो सकता है हर किसी को पसंद ना आए। और सबसे बड़ी कमी, ADS जैसे जो टॉप फीचर्स हैं वो सिर्फ सबसे महंगे वेरिएंट्स में ही दिए गए हैं, जो इसे कई लोगों की पहुंच से दूर कर देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या नई वेन्यू अपनी बढ़ी हुई कीमत को सही ठहरा पाती है? क्या ये फीचर्स वाकई उतने काम के हैं या ये सिर्फ एक मार्केटिंग की चाल है? चलिए आगे की बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आप पहली नजर में देखते हैं, इसका डिजाइन और साइज। नई वेन्यू अब पहले से ज्यादा बड़ी और ज्यादा बोल्ड दिखती है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखने में बड़ी है या अंदर भी जगह बड़ी है? चलिए जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं। नई वेन्यू 30 mm ज्यादा चौड़ी है, 48 mm ज्यादा ऊंची है और इसका व्हील बेस भी 20 mm लंबा हो गया है। इन नंबर्स का सीधा सा मतलब है केबिन में थोड़ी ज्यादा जगह, खासकर कंधों के पास, और सड़क पर एक ज्यादा दमदार मौजूदगी। खासकर ये जो 48 mm की बढ़ी हुई ऊंचाई है, ये बहुत मायने रखती है। ये छोटी सी बढ़त ही इसे सड़क पर एक कमांडिंग स्टांस देती है। अब ये एक उठी हुई हैचबैक जैसी नहीं, बल्कि एक असली कॉम्पैक्ट SUV जैसी फील देती है, जो यकीनन खरीदारों को पसंद आएगी। डिजाइन की भाषा तो पूरी तरह बदल ही गई है। सामने की वो बड़ी सी ग्रिल, पीछे की कनेक्टेड LED टेल लैंप्स और नए डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ये सब मिलकर इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। ये हुंडई की नई सेंशुअस स्पॉटीनेस डिजाइन फिलॉसफी का हिस्सा है, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक बनाता है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, क्योंकि असली कहानी तो यहीं छिपी है। Hyundai इसे प्रीमियम टेक इंटीरियर कह रही है, और सच कहूं तो ये नाम इसे पूरी तरह से सूट करता है। यहां पर सब कुछ डिजिटल और मॉडर्न फील होता है। NVIDIA पावर्ड कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट। देखिए, ये सिर्फ एक फैंसी मार्केटिंग शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत तेज है, स्मूथ है और फीचर्स से भरा हुआ है। ये दिखाता है कि Hyundai ने टेक्नोलॉजी को कितनी गंभीरता से लिया है। और फीचर्स की लिस्ट तो देखिए जरा। ड्यूअल 12.3 इंच कर्व डिस्प्ले, वायरलेस फोन कनेक्टिविटी, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और सेगमेंट में पहली बार 2 स्टेप में झुकने वाली पिछली सीटें। ये केबिन फीचर्स के मामले में अपनी क्लास में सबसे आगे खड़ा है। अगर आपको इस तरह का डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी मदद करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी ला सकें। आपका एक क्लिक हमें हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स के लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। फीचर्स और डिजाइन तो ठीक हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात, गाड़ी चलती कैसी है। चलिए अब इसके इंजन और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जहां सबसे बड़ा अपडेट है नया डीजल ऑटोमेटिक। इंजन के ऑप्शन वही पुराने हैं। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। लेकिन असली गेम चेंजर है डीजल इंजन के साथ नया 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका इंतजार भारतीय बाजार को लंबे समय से था। तो डीजल ऑटोमेटिक आ तो गया है, लेकिन क्या ये आपके लिए सही ऑप्शन है या फिर मैनुअल ही बेहतर है? चलिए इसके फायदे और नुकसान पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए,
ये चुनाव आपकी ड्राइविंग की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। अगर आप ज़्यादातर हाईवे पर चलते हैं और माइलेज आपकी पहली प्राथमिकता है, तो डीजल मैनुअल आपके लिए है, जो लगभग 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगा। लेकिन अगर आप शहर की भीड़-भाड़ में एक आरामदायक ड्राइविंग चाहते हैं, तो डीजल ऑटोमेटिक बेहतर है, भले ही इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा हो और माइलेज थोड़ा कम। अब इतने सारे वेरिएंट्स देखकर कंफ्यूज होना तो लाजमी है, तो चलिए मैं आपके लिए इसे एकदम आसान बना देता हूं और बताता हूं कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। अगर आपका बजट सीमित है तो बेस मॉडल्स यानी HX2 और HX4 आपके लिए हैं, जिनमें 6 एयरबैग और 10.25 इंच की स्क्रीन जैसे ज़रूरी फीचर्स हैं। अगर आप थोड़े और फीचर्स जैसे सनरूफ और अलॉय व्हील्स चाहते हैं तो मिड रेंज मॉडल्स HX5 और HX6 देखिए। और अगर आपको टेक्नोलॉजी से कोई समझौता नहीं करना है तो टॉप मॉडल्स HX8 और HX10 आपके लिए हैं, जिनमें कर्व्ड डिस्प्ले और ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं। मेरे हिसाब से सबसे समझदारी भरा वेरिएंट HX6 है। ये कीमत और फीचर्स के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। इसमें आपको सनरूफ और एलॉय व्हील्स जैसे ज़रूरी फीचर्स मिल जाते हैं और आपको टॉप एंड मॉडल की भारी भरकम कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती। सुरक्षा की बात करें तो एक अच्छी बात यह है कि 6 एयरबैग और ESC सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन ADAS जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट्स तक ही सीमित हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चारों पहियों में डिस्क ब्रेक भी सिर्फ टर्बो और डीजल मॉडल्स में ही मिलते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या आपको नई वेन्यू खरीदनी चाहिए या फिर इसके प्रतिद्वंदियों पर भी एक नज़र डालनी चाहिए? चलिए अब फाइनल फैसला करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो नई वेन्यू आपको बेहतरीन टेक्नोलॉजी, एक प्रीमियम इंटीरियर और डीजल ऑटोमेटिक का आराम देती है, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, पुराने इंजन से ही काम चलाना पड़ता है और टॉप सेफ्टी फीचर्स के लिए सबसे महंगा मॉडल लेना पड़ता है। तो ये कार किसे खरीदनी चाहिए? अगर आप फीचर्स के दीवाने हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप शहर में एक आरामदायक ऑटोमेटिक डीजल SUV चाहते हैं तो एक बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आप एक हैचबैक से अपग्रेड कर रहे हैं और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको ये पसंद आएगी। लेकिन आपको दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए अगर आपका बजट बहुत टाइट है, अगर आपको परिवार के लिए ज़्यादा बूट स्पेस या ज़्यादा चौड़ी पिछली सीट चाहिए, या अगर आप एक एंथुजियास्टिक ड्राइवर हैं और आपको ज़्यादा पावर और बेहतर हैंडलिंग चाहिए। तो आखिर में नई वेन्यू क्या है? एक नया बेंचमार्क या सिर्फ एक महंगी गाड़ी? इसका जवाब आपकी जेब और आपकी ज़रूरतों में छिपा है। ये निश्चित रूप से एक शानदार पैकेज है, लेकिन अब ये पहले से ज़्यादा कीमत भी वसूलता है। फैसला आपका है।